हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोप की एक और कंट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि इस कंट्री ने डिक्रीटो फ्लूसी 2026 के तहत एक सीजनल वर्क वीज़ा को अनाउंस किया है। और आप सोच रहे होंगे कि डिक्रीटो फ्लूसी ये क्या है। तो ये इटली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसको सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अनाउंस किया गया है। और इसमें जो है इस डिक्रीटो फ्लूसी के तहत जो है इस देश ने अपकमिंग सीजन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में एंड शिप ब्रेकिंग सेक्टर्स में वर्क वीज़ा को अनाउंस किया है, जिसमें कि सभी फॉरेन वर्कर्स इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। वर्क करने का ये लीगल पाथवे है, जिसमें एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इशू करेंगे अंडर इटालियन इमिग्रेशन लॉ के तहत। तो आपको इसमें सीजनल वर्क में आपको ज़रूर एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है यहाँ पर लिमिटेड है। 330 पोजीशंस के लिए इसमें ओपनिंग हुई है और अर्ली सबमिशन आपको करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन लिमिटेड है। टोटल वैकेंसी 330 सीजनल जॉब्स के लिए आई है। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए बेसिस पर जो है इसमें हायरिंग होगी। इटली का ये जो प्रोग्राम है ये 2026 से 2028 तक के लिए है, लेकिन इस साल जो है 2026 में 1,64,850 लोगों को इटली की गवर्नमेंट वर्क वीज़ा इशू कर रही है। और वर्क वीज़ा के साथ साथ इसमें 88,000 लोगों को सीजनल वर्क वीज़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 88,000 लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि 3 सेक्टर्स में ये सीजनल वर्क वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। 3 सेक्टर्स के अंदर उनको 88,000 लोगों को एंट्री देनी है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि इटली की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अनाउंस किया है सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। तो जो लोग इटली जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सीजनल वर्क वीज़ा में आप अगर 3 to 6 मंथ्स के लिए या 9 मंथ्स के लिए जाते हैं तो आपको वर्क ड्यूरेशन कंप्लीट करके आपको वापस आना है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जब भी वर्क ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इस जॉब कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये बेनिफिट है कि जब भी आप इस वर्क वीज़ा पर जाते हैं तो आपको जाते ही आपको पीआर के लिए एप्लीकेशन करना होता है। पीआर के लिए आपको एप्लीकेशन इसलिए स्टार्ट करना होता है क्योंकि ये जो सीजनल जॉब होता है 6 मंथ्स का होता है, 3 to 6 मंथ्स के ड्यूरेशन का होता है। तो आपको जाते ही पीआर के लिए एप्लीकेशन करना होता है, जो कि आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको पीआर भी मिल जाता है। इस वजह से आप इस सीजनल जॉब को वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आप परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने ओवरऑल 1,64,850 लोगों के लिए वर्क वीज़ा ये गवर्नमेंट जो इशू कर रही है वर्क वीज़ा, इसमें ओवरऑल जो जॉब्स हैं उसमें है आपका फिशिंग जॉब है, एग्रीकल्चर है, टोबैको इंडस्ट्री में जॉब है, क्लॉथिंग में है, फॉरेस्ट्री में है, लॉजिस्टिक में है, वेयर हाउस में है, हेल्थ केयर सेक्टर में है, सोशल केयर में है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। तो ये ओवरऑल जॉब्स है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ सीजनल जॉब्स की। तो सीजनल जॉब्स में 88,000 लोगों को एंट्री मिलेगी ओनली 3 सेक्टर्स में, जिसमें कि आपका टूरिज्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड आपका शिप बेकिंग सेक्टर्स में है। तो 88,000 लोगों की एंट्री ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आप लोग भी इस एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी, सीजनल वर्क वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, मोस्टली ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि ये जो सीजनल वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है और ये 3 to 6 मंथ्स का जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इजिली एम्प्लॉयर से आपको मिल जाता है। तो ना ही इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना ही कंपनी आपसे पैसे लेती है, ना कि यहाँ की गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है, ना ही एम्प्लॉयर आपसे पैसे लेता है। ओनली आपको जो फी पे करना है वो एम्बेसी को फी पे करना है, जो कि 90 to 100 यूरो फी जो है वो आपको हो सकती है। तो जब भी आप इस वर्क वीज़ा का एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद ये वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इटालियन गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है कि जब भी आप वहाँ 3 to 6 मंथ्स के लिए वर्क स्टार्ट करने के लिए पहुँचते हैं तो आप वर्क स्टार्ट करने के बाद ही पीआर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसी के बेस पर जो है डायरेक्ट एम्बेसी में भी आपको अप्लाई करना है और वर्क वीज़ा के लिए इसमें जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप इस वर्क वीज़ा एप्लीकेशन को कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने से पहले आपको इटालियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर आपको पूरा डिटेल रीड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डेट्स याद रखनी है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में एप्लीकेशन की डेट कब है और आपको कब सबमिट करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी डेट जो है 12 जनवरी 2026 है और इस डेट पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और सेकंड टूरिज्म सेक्टर में जो जॉब एप्लीकेशन करनी है वो है आपको 9 फरवरी 2026। तो सारी डिटेल्स आपको पढ़ना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर आपको पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन करेंगे और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो अभी मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ और वहां बताऊंगी कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जो भी आपको डाउट है कमेंट्स भी कीजिएगा। तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वर्क ड्यूरेशन क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, एज लिमिट क्या होगी और वर्क लोकेशन क्या होगा, और आपको अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं, मील्स प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे,
तो चलिए मैं लेके चलती हूँ वेबसाइट पर और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं ये वेबसाइट पर, जिसका नाम है ईटी सीजनल जॉब 2026 हॉस्पिटैलिटी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्क। ये तीनों जो सेक्टर्स हैं ये सामने आपको दिख रहा है एज अ थंबनेल। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सीजनल जॉब इन इटली, और यहाँ पर सेक्टर्स दिया हुआ है डिक्रीटो फ्लूसी 2026, और यहाँ पर सीजनल हायरिंग नाउ ओपन, और यहाँ पर लोकेशन जो दी गई है इटली है आपकी। मल्टीपल रीजन्स में यहाँ पर लोकेशंस में आपको हायरिंग होगी। जॉब टाइप आपका होगा सीजनल एम्प्लॉयमेंट। प्रोग्राम आपका जो है इटली के गवर्नमेंट का है डिक्रीटिव फ्लूसी। टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 330 सीजनल पोजीशंस हैं, और हायरिंग बेसिस होगी, जो भी पहले जाएगा उसकी हायरिंग होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और यहाँ पर आपको ये पढ़ना है डिक्रीटिव फ्लूसी का कि ओपनिंग लीगल सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस की सेक्टर्स एम्प्लॉयर इन हॉस्पिटैलिटी agriculture and shipbreaking are now preparing to hire foreign workers for the upcoming season under this official program. तो फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग होगी इन तीनों सेक्टर्स में। दिस इज अ लीगल पाथवे टू वर्क इन इटली विथ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट एंड कॉन्ट्रैक्ट यूज इश्यूड इन लाइन विथ इटालियन इमिग्रेशन लॉ। आप पढ़ लीजिएगा ये सब पूरा डिटेल्स। और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट सेक्टर में कौन कौन सी पोजीशंस हैं। होटल रूम अटेंडेंस की है, हाउस कीपिंग स्टाफ की है, वेटर एंड वेट्रेस की है, किचन असिस्टेंट, होटल एंड रिजॉर्ट हेल्पर्स की है, एंड मोर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आपको करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ देख सकते हैं फार्म वर्कर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पिकर्स, ग्रीन हाउस वर्कर्स, सीजनल क्रॉप वर्कर्स एंड मोर, मतलब कि इससे ज़्यादा भी है। और सीजनल शिप ब्रेकिंग एंड इंडस्ट्रियल वर्क्स में यहाँ पर जनरल शिपयार्ड वर्कर्स, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ, यार्ड एंड लोडिंग हेल्पर्स की जॉब है यहाँ पर, एंड मोर। इससे ज्यादा भी जॉब्स हैं वो आपको बता दिया जाएगा आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग। जॉब डिटेल्स जो है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपका 3 to 6 मंथ्स का रहेगा, सीजनल कॉन्ट्रैक्ट। वर्किंग आवर आपका 8 आवर पर डे, 5 to 6 डेज पर वीक। सैलरी रेंज जो है आपका 900 यूरो से 1400 यूरो पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन रोल एंड लोकेशंस के बेसिस पर रहेगा। वर्क परमिट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर डिक्रीटो फ्लूसी। अकोमोडेशन जो है एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेंगे, और शेयर्ड हाउसिंग रहेगी, मतलब कि आपको अकोमोडेशन जो है शेयर करना होगा। मील्स जो है प्रोवाइडेड किया जाएगा, सब्सिडाइज्ड इन मेनी पोजीशंस के लिए है। वर्क लोकेशन जो है आपका टूरिस्ट सिटीज में रहेगा, एग्रीकल्चर रीजन में रहेगा, कोस्टल एरियाज में रहेगा, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स अक्रॉस इटली रहेगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी, एज लिमिट रहनी चाहिए 18 to 48 ईयर्स ओल्ड। फिजिकली फिट रहना होगा आपको सीजनल वर्क के लिए। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और इटालियन प्रीफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट रोल्स। मोस्टली रोल्स में आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। मस्ट मीट वाया एंड वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स। तो वर्क परमिट के रिक्वायरमेंट जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। बेनिफिट जो है आपको मिलेगा, लीगल सीजनल वर्क इन इटली, ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क परमिट मिलेगा, फ्री और लो कॉस्ट अकोमोडेशन ऑप्शन रहेगा, स्टेबल इनकम विद ओवर टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको, एक्सपीरियंस इन मल्टीपल इटालियन इंडस्ट्रीज में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा करने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर सीजनल री हायरिंग भी आपकी हो सकती है, ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है आपको। Seasonal application for Decretive Lucy 2026 are open now. Only 330 vacancies are applicable. Submit the official application form on this page below. तो इस पेज के नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ। ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन द ऑफिशियल टाइम फ्रेम विल बी कंसिडर्ड फॉर डिक्रीटिव फ्लूसी 2026 प्री कॉम्पिलेशन एंड सबमिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नो हिडन फीस, आवर रिक्रूटमेंट इज 100% फ्री फॉर जॉब सीकर्स, नो एडवांस पेमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इटालियन इमिग्रेशन लॉज, और सेफ ट्रांसप्लेंट एंड इथिकल रिक्रूटमेंट है ये। बी वेयर ऑफ फ्रॉड, वी नेवर आस्क फॉर मनी। ये लोग मनी आपसे नहीं लेंगे, ओनली आपको वीजा फी पे करना है जो कि एम्बेसी को देना है। सीजनल स्लॉट्स आर लिमिटेड, अप्लाई अर्ली टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी टू वर्क लीगली इन इटली अंडर डिक्रीट ऑफ फ्लूसी 2026। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ गया। अप्लाई हियर एप्लीकेशन फॉर सीजनल जॉब इन इटली 2026, और ये आपका सेक्टर्स दिया हुआ है। नेम आपको यहाँ फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम यहाँ देना है। ईमेल एड्रेस आप बहुत ध्यान से दीजिएगा जिस पर आपको मेल्स आ सके। जेंडर क्या है आपका, कंट्री क्या है आपकी, सिटीजनशिप आपकी क्या है, स्पोकन लैंग्वेज में आप कौन कौन से आती है, इटालियन, इंग्लिश या अदर्स। इंग्लिश तो कर ही दीजिएगा यहाँ पर, और अदर्स में कोई आ सकता है तो अदर्स भी कर सकते हैं। एज आपको यहाँ पे देनी है 18 to 48 ईयर्स के अंदर ही आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, सपोज आपकी एक 35 है तो ये वाला चूज करेंगे, क्योंकि 31 to 41 में 35 बीच में आता है। जॉब सेक्टर में आप कौन सा जॉब चूज करेंगे, एग्रीकल्चर चूज करेंगे तो इस तरह से टिक करना है। सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, इसमें जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना है जो कि आपके फॉर्म में दिया गया है, कौन कौन सा ऑक्यूपेशन है।
कौन सी लाइन में, सपोज वेटर का ले लेते हैं, तो इस तरह से आपको फिल करना है। और डू यू हैव एक्सपीरियंस इन द सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन, तो मतलब आपको सिलेक्शन है, सॉरी एक्सपीरियंस है आपको इस ऑक्यूपेशन में, तो यहाँ पर यस या फिर नो कर दीजिए। नंबर ऑफ ईयर्स भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। अदर स्किल्स आपके पास है तो यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स है जिसमें कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है, मेंशन योर स्किल सेपरेटेड बाय कॉमास। आर यू अ रेजिडेंट ऑफ ईयू मेंबर कंट्री, पहले से हैं अगर आप तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। Do you have a valid passport? Yes. Do you need accommodation? Yes. Do you prefer to stay in Italy for permanent work after the seasonal contract ends? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सीजनल कॉन्ट्रैक्ट एंड्स होगा तो क्या परमानेंट वर्क कर सकते हैं, तो यस कर दीजिए। यहाँ पर अबाउट योरसेल्फ आपके बारे में यहाँ पर देना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ईमेल योर सीवी, आपको अपनी सीवी यहाँ पर मेल करनी है इस पोर्टल पे। और यहाँ पर आई एम गोइंग टू सेंड, अगर आप सीवी अभी दे रहे हैं तो वाया ईमेल कर देना है, अगर आई डोंट हैव अ सीवी तो यहाँ पर ये कर देना। बट कोशिश कीजिएगा कि आप अपना सीवी जो है मेल कर दीजिएगा। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पर लिख दीजिए सोशल मीडिया है, फ्रेंड कलीग, जो भी जहां से भी आपने ये न्यूज देखी है, प्राइवेसी पॉलिसी, और फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। अगर कोई भी ब्लैंक खाली रहेगा तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ फिल नहीं किया, इस वजह से ये रेड कलर में आ रहा है। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और अपनी जगह बनानी है इटली के अंदर और इस सेक्टर्स में। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाएगा।